आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के बारे में हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं, राइट विजन, राइट थिंकिंग दे करके आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलते हैं। आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिव विचारधारा है, उसको पॉजिटिव विचारधारा में बदलते हैं। आपको सही रास्ते पर हम ले आते हैं। उसके बाद चलना आपको है, क्योंकि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलना है और स्वर्ग आपको जाना पड़ेगा, मुक्ति आपको जाना पड़ेगा। हम तो सही रास्ता बताने की हमारी जिम्मेवारी है। उस रास्ते पे लाकर के आपको खड़ा कर देंगे। वही हमारा उद्देश्य है कि आपके नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव में बदलते ही आपकी रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ में बदल जाएगी और बदलते ही जाते आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति करोगे। सम्यक दर्शन ऑटोमेटिकली आपको आगे बढ़ाता रहेगा। तो हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड इस बात को हृदयंगम करने के लिए लाते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, वह आभा मंडल, ओरा। देखिए, आपने कभी किसी महापुरुष या भगवान के जो सिर है उसके पीछे एक गोल चक्कर देखा होगा, पीले रंग का होता है, कोई अलग अलग कलर के बनाते हैं। तो वो क्या है? वह ओरा है। यानी हर जीवित प्राणी जो एकेंद्रिय लगाकर से पंचेंद्रिय, हर जीवित प्राणी के जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, उसी के अनुरूप ये ओरा बनता है। और मनुष्य तो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसके पास में विकसित इंद्रियां हैं, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित चित्त है, विकसित प्रज्ञा है, विकसित आत्मा है और विकसित अहंकार भी है। अगर वो अहंकार के रास्ते पर चला गया तो डूब जाएगा, और वो प्रज्ञा के रास्ते पर चला गया, वो उसके विपरीत ज्ञान के रास्ते पर चला गया तो वो तर जाएगा। हम इस अहंकार रूपी जहर को निकाल करके आपको ज्ञान देना चाहते हैं, आपको आत्मज्ञान देते हैं। उस आत्मज्ञान से जो है, ये जो सर्प जो है, नाग अहंकार रूप की फुफकार रहा है, उसका हम जहर निकाल देते हैं, उसकी जहर की थैली को निकाल देते हैं, तब जाकर के ये शुद्धिकरण होता है। तो ये जो गोला दिखाई देता है, ये ओरा है। ओरा क्या है कि हमने लेश्याओं की बात की, हमने अवचेतन मन की बात की, हमने तेजस शरीर की बात की। तो जैसे हमारे भीतर के भाव होते हैं, उसी भावों के अनुरूप जो है बाहर की अभिव्यक्ति के लिए उसके जैसे जैसे भाव होते हैं, वैसे भावों के अनुरूप जो है गोला बन जाता है। वो कलरफुल गोला होता है, अष्ट स्पर्शी होता है। ओरा के चित्र आजकल कर्लियन फोटोग्राफी और बहुत सी तरह की फोटोग्राफी विकसित हो गई है कि उस ओरा के फोटो लिए गए हैं और उस ओरा के अंदर कोई चिंतन आता है। कोई साधक व्यक्ति है, अगर वो ज्ञाता दृष्टा का फॉर्मूला लगाता है, वो राग द्वेष से ऊपर उठ करके ज्ञाता दृष्टा और अकर्ता की बात को सोच करके उस ओरा को देखता है, तो 6 महीने पहले ही उसको मालूम पड़ जाता है फला बीमारी आने वाली है, फला हित होने वाला है, फला जो है अहित होने वाला, संकेत मिल जाते हैं। ओरा हमें
पूर्व में संकेत कर देता है। हमारा पूरा जो ये आत्मविज्ञान है, ये हमारा शरीर है, ये पूरा साइंटिफिकली वर्क करता है। आत्मविज्ञान, विज्ञान का नाम ही अर्थ है कि साइंस, ये साइंस ऑफ द सोल है। हम इसका हर चीज को वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, कलर के साथ विश्लेषण करते हैं, भावों के साथ विश्लेषण करते हैं, और हम जो है हमारा जो है व्यवहार जगत है उससे जोड़ते हैं, निश्चय जगत से जोड़ते हैं। हम चहुमुखी बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंगल से बात नहीं करते हैं, मल्टी डायमेंशनल बात करते हैं। पर सारी मल्टी डायमेंशनल जो टॉक है हमारी, ये विचार शुद्धि के लिए है, ये भाव शुद्धि के लिए है, और ये जो हमारा सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के लिए है, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके बिलीफ में लाने के लिए है। ओरा, ये सारा ओरा से मालूम पड़ जाता है और हम उसमें करेक्शन दे सकते हैं। देखिए, ओरा जो है हमारे चिंतन को बताता है कि हमारा चिंतन कैसा चल रहा है। अगर हमारी जागृति है, देखिए दो तरह की बातें, कि ओरा तो हो रहा है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, ये तो लेकर के आए हो आप भीतर से। जैसा जो अवचेतन मन से उदय हुआ, अवचेतन से चेतन मन से फिर अवचेतन मन पे आया, हमारे तेजस शरीर पे आया, लेशाएं बनी, भाव बने, उस भाव से ओरा बना, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको जागृति कहते हैं, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। आज का पुरुषार्थ आने वाले कल का भाग्य बनेगा, और आज हम इस भाग्य को भोग रहे हैं, खा रहे हैं। हमारा बीते दिन का जो है ये हमारा पुरुषार्थ था, ये साइकिल है, ये चलती रहती है। तो हमें मात्र भोगना ही नहीं है, हमारे संचय चीजों को समाप्त नहीं करना है, वृद्धिंगत करना है। जागृति रखिए, और जागृति अच्छी साइड की रखिए, मुक्ति की जागृति रखिए, जागृति अपने स्वस्वरूप को जानने की रखिए। जो स्वस्वरूप को जानता है, निज स्वरूप में रहता है, तो वो सच्ची जागृति होती है। और पर स्वभाव में हम चले जाते हैं, हम नाशवान चीजों में जुड़ जाते हैं, मैं मेरा में जुड़ जाते हैं। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे पुत्र और मेरे ज्वेलरी, मेरा घर और मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा खेत, मेरी दुकान, ये सब क्या है कि नाशवान चीजें हैं। इसके साथ जुड़ते ही हमारा राग द्वेष प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मेरा राग द्वेष से बनता है, राग द्वेष मैं मेरे से बनता है, दोनों एक ही चीज है। ये कषाय है, और ये क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या के द्वारा ये नेगेटिव थॉट से, ये 18 से प्राणाति पाप मर्सावाद दत्ता दान मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह व्याख्यान वैशून्य पर परिवार रति माया मर्सा मिथ्या दर्शन शल्य पाप, ये 18 से हम अर्जित करते हैं, हम कॉजेज डालते हैं। ऐसा है कि ये आपकी दृष्टि पे डिपेंड, हम तो दृष्टि क्या देते हैं, जागृति करो। किसकी जागृति करो? राग द्वेष को छोड़ने की जागृति करो, ज्ञाता दृष्टा भाव में आओ। जब आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे तो वो राग द्वेष मुक्त जीवन है, क्योंकि उसका जड़ से कोई संपर्क नहीं है। और जो हम ज्ञाता दृष्टा चेतन तत्व है, और वो ज्ञाता दृष्टा भाव है, अकर्ता भाव को पैदा करता है, अकर्ता भाव राग द्वेष को हटाता है। ये सीधी सीधी गणित है, सीधा सीधा आत्मविज्ञानिक साइंस। इसीलिए इसको साइंस ऑफ द सोल कहा गया है कि ये सब आत्मा को केंद्र में रख करके परिधि पे बातें बताता है, और केंद्र में आता है, परिधि में जाता है। इस तरीके से एक केंद्र से एक परिधि खींची जा सकती है, एक सर्कल खींचा जा सकता है, लेकिन उस केंद्र बिंदु से अलग अलग परिधि से जुड़ने से अलग अलग 360 डिग्री के 360 खाने हो जाते हैं, 360 प्रकार हो जाते हैं। आत्मा एक है, लेकिन वो सेगमेंट्स बन जाती है,
अर्थमेटिक्स की भाषा में 360 सेगमेंट्स बनती है एक डिग्री की। तो मैं बता रहा था कि आभा मंडल, जो आभा मंडल शुभ चिंतन करते हैं उनका आभा मंडल प्योर होता है, भीतर अशुभ चिंतन करते हैं उसका आभा मंडल इम्प्योर होता है। और इम्प्योर आभा मंडल को हम प्योर बना सकते हैं, हम प्रतिरोधात्मक शक्ति देते हैं, हम बुद्धि के वशीभूत नहीं होती है, बुद्धि कर्मानुसारी नहीं है। भीतर आभा मंडल करके अगर बुद्धि ने टच कर लिया तो बुद्धि क्या है, उसको नेगेटिव में ले जाएगी, उसको कुबुद्धि में प्रसारित करके उसको कुमन बना देगी और हम बुरा कार्य करने लग जाएंगे। हम चिंतन को बदल दो, जो हमारा उद्देश्य है कि भीतर से अशुभ ओरा आ रहा है, ओरा अशुभ बन गया है, कृष्ण नील कापोत तेजो, कृष्ण नील कापोत देश्यों का ओरा बन गया है, अशुभ भारों का ओरा, दो करेक्शन दीजिए। ये जो करेक्शन देना है ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारी जागृति है, ये हमारे हाथ में है, ये हम कर सकते, इसमें हम स्वतंत्र है कि आप चिंतन को अच्छा बनाइए, अशुभ को शुभ में बदल दीजिए। तो हम बात ओरा की कर रहे थे कि हर व्यक्ति का ओरा कभी स्थायी नहीं होता है, क्योंकि ये भावों के साथ बदलता रहता है, ये कभी भी स्थायी नहीं रहता। हर क्षण दुनिया की हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसी तरह से हर क्षण जो है ये ओरा बदलता रहता है। क्यों कि भीतर से कभी जो है वो उदय काल है, शुभ का है, पुण्य का है, कभी उदय काल पाप का है तो पाप का ओरा बनेगा, पुण्य का उदय है तो पुण्य का ओरा बनेगा, क्षोभसम है तो क्षोभसम का ओरा बनेगा। क्षोभसम जो है आपको धार्मिक क्रियाओं में लगाएगा, आपको परमार्थ में ले जाएगा, आप परार्थ और परमार्थ की चेतना में जागृत हो जाओगे, आप साधु सन्यासी बन जाओगे, आप अच्छे सेवक बन जाओगे और आप जो है अच्छा कार्य करने लग जाओगे। तो भाइयों और बहनों, ये सारा ओरा का खेल है और हर जीवित प्राणी का ओरा होता है। जो वायरस होता है उसका भी ओरा होता है, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है। एकेंद्रिय का ओरा बहुत लिमिटेड होता है, पंचेंद्रिय और खास तौर से मनुष्य का ओरा बहुत जागृत ओरा होता है, क्योंकि मनुष्य एक क्षण में कई चिंतन करता है। ये हमारा मन है, वो एक क्षण में कई जगह भटकता है, शुभ में चला जाता है, अशुभ में चला जाता है, भटकता रहता है, बदलता रहता है। तो हमारा ओरा भी फास्ट बदलता है और ये संकेत देता रहता है अच्छे या बुरे की। तो हम ये बात बता रहे हैं आपको कि आप ओरा में करेक्शन दीजिए, आप अशुभ भावों को शुभ भावों में बदलिए, अशुभ भावों के सामने शुभ भावों को खड़ा कर दीजिए, तो वो दब जाएंगे, उनका प्रभाव आत्म प्रदेशों में भुगत लिया जाएगा। क्योंकि भुगतान तो सृष्टि का नियम है, कुदरत का कानून है कि आपको कॉज के अनुसार इफेक्ट मिलेगा ही, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये सोहन राज का मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है वो पिछले जन्मों के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और ये भुगतान यही करता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये हमारा भेद विज्ञान है, ये ओरा को शुद्ध करेगा। जितना जितना आप चिंतन को पावरफुल बनाएंगे, अशुभ ओरा शुभ में बदल जाएगा। अशुभ ओरा के फोटोग्राफी ली गई है, व्यक्ति स्वयं नहीं जानता है, लेकिन उसकी फोटोग्राफी कराता है तो उसका ये तेजस शरीर स्पर्शी बकायदा फोटो देता है। लाल कलर का रंग, पीले कलर का रंग, धुंधला है या ब्राइट है, वो बता देगा कि इस वक्त अंदर आपका ये चिंतन चल रहा है। अब उस चिंतन को शुद्ध करना, अशुभ को शुभ में बदलना, शुद्ध में बदलना, ये आपका कार्य है।
और ये आपको करना होगा क्योंकि इसका लाभ आपको मिलेगा। तो भाई और बहनों, ये पूरा आभा मंडल की स्टडी, इसको पढ़ना, इसको देखना, इसकी जानकारी करना और इसके अनुरूप हमारे जो है अच्छों के अच्छे होने के अनुरूप इसको ढालना, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस एपिसोड का जो है हमारे जनमानस पर क्या प्रभाव है, हमारा समाज, राष्ट्र और विश्व पर अगर आभा मंडल की वो जानकारी करे, व्यक्ति आभा मंडल को शुभ करे, शुभ नहीं शुद्ध करे, तो क्या लाभ होगा? सारा ही लाभ है। अगर एक व्यक्ति आभा मंडल को शुद्ध करता है तो सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, व्यक्ति सुधर जाएगा, सबका भला करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा और एक अच्छे से व्यक्तित्व के रूप में समाज के सामने वो प्रकट होगा। तो हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि हम अशुभ भावों को शुभ में बदलने की प्रक्रिया बताते हैं, हम प्रतिरोधात्मक शक्ति की शिक्षा देते हैं, हम रॉन्ग बिलीफ हटा करके राइट बिलीफ की बात बताते हैं। तो हमारा निष्कर्ष यही है कि आप अशुभ को छोड़ के शुभ में आइए। वैसे तो शुभ और अशुभ दोनों सोने और चांदी की बेड़ियां हैं, परंतु पहले लोहे की बेड़ी को काटने के लिए, पाप को काटने के लिए हमें शुभ का सहारा लेना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारा ये कपड़ा है वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया, इस पे कालक जम गई, काला काला हो गया। अब इसको हम एकदम व्हाइट करना चाहते हैं तो हम डिटर्जेंट पाउडर लगा करके, अच्छा सोप लगा करके उसको मसल करके उसको धोते हैं। लेकिन अल्टीमेट हम क्या करते हैं? अल्टीमेट उस पानी के अंदर उसको जो है कई बार पानी के अंदर उसको जो भिगो करके और उसको जो है वो निचोड़ करके, उस साबुन को निचोड़ करके और एकदम हम इसको सोप लेस कर देते हैं। पहले तो सोप फुल किया था, निचोड़ करके सोप लेस किया। हमने क्या किया? हमने इसको हटाया। उसी तरीके से पहले इसका साबुन का सहारा लिया क्योंकि हमें पाप को काटना था, कपड़े की गंदगी को काटना था, तो पुण्य रूपी डिटर्जेंट पाउडर का सहारा लिया। लेकिन अंत में हमने इसको निचोड़ दिया, यानी यह भी लाभकारी नहीं है। मुक्ति के अंदर पुण्य भी लाभकारी नहीं है। पाप को काटने में सहारा तक की तो बात सही है, लेकिन ये सोने की बेड़ी है। हम दो तरह के, ये सारी बातें हमारे ओरा से जुड़ी हुई है कि हम ओरा को शुभ करेंगे और अशुभ को शुभ करेंगे तो हम शुभ भावों वाले बनेंगे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञाता दृष्टा भाव में शुद्धता आ जाती है, वहां शुभ अशुभ दोनों पीछे छूट जाता है। अकर्ता भाव में शुभ अशुभ पीछे छूट जाता है। हम ये जानने लग जाते हैं मैं कर्ता हूं ही नहीं, कर्ता बनने की मेरी कोई योग्यता नहीं है। मेरे गुरु ने जिसने ज्ञान दिया, ज्ञानी पुरुष ने मेरे मन वचन काया की तीनों बैटरियों का जो चार्जिंग है वो समाप्त कर दिया है, राग द्वेष को भस्मीभूत कर दिया है, जहर की थैली को निकाल दिया है। तो मेरा आगे कर्मों का बंधन नहीं होगा। सम्यक दर्शन दे दिया हमारे को। और लेकिन जो पूर्व जन्म के कर्म बंधे हुए हैं वो बर्फ की सीला की तरह ठोस बंधे हुए हैं, जैसे बर्फ धीरे धीरे लंबे समय तक पिघलता रहता है। तो ये जो हमारे कर्म भी पिघलते रहेंगे और ये सारा ओरा से हम दे सकते हैं। करेक्शन ऑफ ओरा, एक आप मुख्य ट्रेनिंग ले लीजिए कि करेक्शन ऑफ ओरा। हमारा भीतर हर क्षण विचार चल रहा है, शुभ चल रहा है या अशुभ चल रहा है। शुभ चल रहा है तो अच्छी बात है, शुभ चल रहा है तो उसको शुद्ध बनाइए। लेकिन अशुभ बन रहा है तो पहले उसको शुभ बनाइए। सीधा कैसे शुभ बनाएंगे? फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सीधा 10th स्टैंडर्ड में कैसे जाएगा? चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं पास करता जाएगा। तो उसको शुभ बनाने के लिए आप प्रतिरोधात्मक शक्ति दीजिए, आप
शुभ भावों को सड़ा खड़ा कीजिए, शुभ ओरा को खड़ा कीजिए, तो वो अशुभ भाव है वो शुभ में बदलते जाएंगे और आपको लग रहा है कि मेरे शुभ भाव आ रहे हैं। तो ये हमारा कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। ये जो हमारा दुख है ये हमारा अशुभ हो रहा है, हमको संकेत दे रहा है, और सुख है ये हमारा शुभ हो रहा है। तो जब दुख आता है ईश्वर भक्ति प्रारंभ करो, प्रभु भक्ति विराजमान भीतर विराजमान है, उसकी पहचान चालू करो, उसकी भक्ति करो, उसको रिझाओ, उससे आशीर्वाद लो, तो उसको लेने से शुभ में बदल जाएगा। और आपके सुख है यानी आपके शुभ है, उस वक्त क्या करना है, आप शुद्धता की ओर जाओ, आप अपने ज्ञाता दृष्टा भाव को गहन कर दो कि मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ मात्र, मेरे साथ कोई राग द्वेष नहीं है। और राग द्वेष कहाँ से होगा, आप चिंतन करो, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं स्वयं भी अकर्ता हूँ, 84 लाख जीवयोनि के प्राणी अकर्ता है, प्राणी मात्र को अकर्ता समझो, खुद को अकर्ता समझो। कर्म बंधन होता कर्ता भाव से होता है, अगर अकर्ता भाव है तो राग द्वेष पास में आ नहीं सकता, क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसका संपर्क समाप्त हो गया है। अकर्ता भाव आते ही, हमारे ज्ञान लेते ही, अकर्ता भाव आते ही राग द्वेष अपना बोरिया बिस्तर लेकर के घर चला जाता है और वह जाकर के पुनः इस सृष्टि के अंदर पंचभूतों के अंदर विलीन हो जाता है। तो भाई और बहनों, अब हम इस एपिसोड को, ओरा को जो है, हम आभा मंडल को आज के परिप्रेक्ष्य में इसको कसते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता, रिलीवेंस को निकालना चाहते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप ओरा में करेक्शन दीजिए, आप आभा मंडल में करेक्शन दीजिए, करेक्शन की विद्या समझ लीजिए। ये विद्या बाहर नहीं है, ये विद्या भीतर की जगत के अंदर विद्या है। इसमें भीतर के गोते लगाना पड़ेंगे। कि भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, ये आपकी बुद्धि को अच्छा बनाएगा, ये बुद्धि को श्रेष्ठ बनाएगा, ये अशुभ भावों को शुभ बनाएगा, ये अशुद्ध विचारों को शुद्ध बनाएगा, अशुभ को शुभ में बदलेगा, शुभ को शुद्ध में बदलेगा और आपको मुक्ति योग्य बनाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाना है। जगत का कल्याण हो, जगत के सब जीवों को मोक्ष मिले, शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, प्रमोद भावना हो और सबका मंगल हो। हमारी शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप,
कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।